मैं रविंद्र कुमार, सेक्रेटरी पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी लद्दाख, आज पावर सेक्टर के बारे में ब्रीफिंग कर रहा हूँ। हमारा जो कंज्यूमर बेस है आज के दिन 60,000 को क्रॉस कर गया है पावर सेक्टर में, और एग्रीमेंटेड लोड भी 103 मेगावाट है आज के दिन। पिछले साल के मुकाबले में हमारा रेवेन्यू 21% बढ़ा है पावर सेक्टर का। पिछले साल 54 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल 65.88 करोड़, तो रेवेन्यू में 21% का इंक्रीज़ हुआ है। एनर्जी इनपुट की हम बात करें तो एनर्जी इनपुट हमारा 251 मिलियन यूनिट्स है आज के दिन, जो पिछले साल से 12% ज़्यादा है। तो पिछले साल हमारा एनर्जी इनपुट 222 मिलियन यूनिट्स था। इसका मतलब पावर सेक्टर में एनर्जी यूजेज भी बढ़ रहा है और लोड भी बढ़ रहा है हमारा, और कंज्यूमर भी बढ़ रहे हैं। मतलब स्टडी इंक्रीज हो रहा है इसमें। पावर कंजम्पशन की बात करें तो इस साल भी हमारा पावर कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज्ड टूरिस्ट एक्टिविटी, हमारा पावर अब जो पीक है वो 40 मेगावाट के करीब है अभी समर में, जो पिछले साल काफ़ी कम था, इससे कोई 25 मेगावाट के करीब था। तो इस साल काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज़ हो रहा है। विंटर में 72 मेगावाट पीक रहा हमारा पिछले सीज़न में, तो वो भी लगभग दोगुना है, समर से हमारा लगभग दोगुना विंटर में यूज़ हो रहा है। डीजीज के ऊपर बात करूँ, डीजी हमने 2020-21 में 19 डीजी को हमने रिप्लेस किया था, और 21-22 में 5 डीजी को। तो टोटल जब से यूटी का फॉर्मेशन हुआ तब से 24 डीजीज को रिप्लेस कर दिया गया, उनकी जगह ग्रिड को पहुंचाया गया है उस जगह पर। और इन डीजीज का कैपेसिटी जो है वो 2.8 मेगावाट के करीब है, उसको हमने रिप्लेस किया है। कुछ डीजी स्टेशन जो हमने रिप्लेस किए हैं उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा न्योमा, चुमाथांग, सागा, कांजी, स्क्यूक्या, हानू, अचिनाथांग, और करगिल में बरसू, गरकोन, लस्ताक। तो ये कुछ स्टेशन है जिसको हमने रिप्लेस किया डीजी सेट उसको थ्रू ग्रिड पावर। पावर अवेलेबिलिटी में मेजर प्रोजेक्ट है हमारे लेह और करगिल में, तो एनएचपीसी उसके थ्रू हमें पावर मैक्सिमम मिल रहा है। और कुछ पीडीसी के प्रोजेक्ट हमारे जो छोटे प्रोजेक्ट हैं वो मेनली समर में जनरेट करते हैं, तो 10 मेगावाट के करीब हमें पीडीसी से मिल रहा है। 40 हमारे जो डीजी सेट्स काम कर रहे हैं वो लेह में 12 हैं उसमें से, और 38 हमारे नहीं, लेह में 40 हैं और 12 करगिल में हैं। लेह में हमारे एरियाज़ में मेनली नुब्रा रीजन और चांगथांग है जिसमें हमारे अभी डीजी सेट्स काम कर रहे हैं, और करगिल में जंस्कार रीजन है जिसमें हमारे डीजी सेट्स काम कर रहे हैं। एनर्जी मिक्स की बात करूं, ग्रिड कनेक्टेड हमारे आज के दिन 84% विलेजेस हैं, हमारे 176 विलेजेस और 53,000 कंज्यूमर हमारे ग्रिड कनेक्टेड हैं। 84% हमारे लोग ग्रिड या जिसको रेगुलर पावर सप्लाई मिल रही है, जिसमें डीजी कनेक्टेड में हमारे 66 विलेजेस और 8,000 कंज्यूमर हैं, जो 12% के करीब बनते हैं। और सोलर की बात करूं जिसमें लरेडा करेडा दोनों शामिल हैं, तो उसमें हमारे 24 विलेजेस हैं और 1900 हाउस होल्ड हैं, तो वो 4% बढ़ते हैं। तो ये हमारा एनर्जी मिक्स है। तो इसका मतलब हमारा मैक्सिमम रीजन कंज्यूमर वाइज ग्रिड कनेक्टेड है, और कुछ माइनर हमारा डीजी और सोलर के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमारे DDUGY, इसमें ये स्कीम कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा IPDS भी कंप्लीट हो गई है, और RAP DRP भी कंप्लीट हो गई। ये 3 स्कीमें हमारी कंप्लीट हुई हैं मार्च में। तो इनमें हमने 27 विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई किया है DDUGY में। इसके अलावा दिस्कित नुब्रा सब स्टेशन को भी हमने कंप्लीट किया है। IPDS में हमने करगिल सब स्टेशन और लेह सब स्टेशन इनको अपग्रेड किया, क्योंकि पावर का सप्लाई डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो जो फीडर्स है उसके ऊपर लोड काफ़ी बढ़ जाता है अगर हम किसी फीडर को सेग्रीगेट नहीं करेंगे। तो हमने लेह और करगिल दोनों के स्टेशन को हमने अपग्रेड किया है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया है, जिससे कि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह RAP DRP में 147 ट्रांसफार्मर को हमने इंस्टॉल किया है दोनों टाउन्स में, और 39 किलोमीटर ST लाइन को इंस्टॉल किया। PMDP रूरल में हमने 2 स्टेशन को शुरू किया, जिसमें चुसौत और द्रास शामिल है। तो इन स्टेशन के बनने से फ़ायदा ये होगा कि जो लोड हमारा एक लेह सब स्टेशन के ऊपर रहता था, उसकी बजाय हमें इसको सेग्रीगेट कर पाएंगे। हम चुसौत से अलग से फीडर हम कुछ उसके ऊपर डाल देंगे, और इसी तरह द्रास पूरा एरिया उससे कवर हो गया। ये काम किया है। 33 विलेजेस इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट था, जिसमें से 25 कंप्लीट हो गया अभी PMDP रूरल में, और बाकी जो 8 है वो अंडर प्रोसेस है। उसमें कुछ वाइल्ड लाइफ के इश्यूज़ थे, कुछ में कनेक्टिविटी का इशू था, तो उसके ऊपर भी काम चला। PMDP अर्बन में 97 ट्रांसफार्मर को हमने इंस्टॉल किया है, और 30 किलोमीटर ST लाइन को किया है।
तो ये भी 75% इसमें प्रोग्रेस, और ये भी अभी हमारे पास में 7-8 महीने हैं, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे 100% इसको। जंस्कार और नुब्रा लाइन ये हमारी पीएमडीपी प्रोजेक्ट के अंडर है। तो इस लाइन में भी अभी काम जो एजेंसीज़ हैं वो टेंडर उसको कर दिया गया है, टेंडर सबको अलॉट भी हो गया है, और एजेंसीज ने काम भी स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने ऑफिस भी एस्टेब्लिश किए हैं। तो उसमें जो क्लियरेंसेज का काम चल रहा है और सर्वे का काम चल रहा है, तो उम्मीद है कि इस सीज़न में हम काफ़ी उसमें प्रोग्रेस करेंगे। इसके अलावा बजट की बात करूं मैं, हमने पीडीडी के बजट में काफ़ी इंक्रीज़ किया है पिछले 2 सालों में। एक्सपेंडिचर में मैं बात करूं तो 20-21 में हमने कोई 60 करोड़ के करीब एक्सपेंडिचर किया था पीडीडी में, और 21-22 में वो बढ़कर 200 करोड़ के करीब हो गया। मतलब जो हमने 20-21 से 21-22 में बजट को लगभग 3 गुना के करीब हमने बढ़ाया है, मतलब, और उसको एक्सपेंडिचर को हमने इंक्रीज़ किया है। जनरेशन में 4 हमारे प्रोजेक्ट हैं ले में जो अंडर प्रोग्रेस है, वो हमारे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हिनाचे है, चमसेन है, और भी 1-2 प्रोजेक्ट हैं। ईगू मर्सलांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हमने रिफर्बिश किया है। इसी तरह हुंडर और हफ्ताल के ऊपर भी काम किया जा रहा है। और एक मेजर प्रोजेक्ट हमारा जो 9 मेगावाट दानो प्रोजेक्ट है, तो टोटल 18 मेगावाट है। तो प्रोजेक्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर काम चल रहा अभी, तो वो भी इस सीज़न में हमने उसका टारगेट रखा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमें 18 मेगावाट हमें एक्स्ट्रा पावर मिलने लग जाएगी लद्दाख में। आरई सेक्टर में बात करूँ तो आरई सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम शुरू हुआ है। तो इसमें एनटीपीसी के साथ में मिलकर चुसोत में एक इसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ बसेस भी, ग्रीन हाइड्रोजन की बसेस भी चलाई जाएंगी, और उसमें सोलर पावर जनरेट कर उसमें हाइड्रोजन को मतलब जनरेट किया जाएगा। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। और ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, और जो इंडिया के अलावा मेरे ख्याल से वर्ल्ड के कुछ ही कंट्री हैं जो इसको अडॉप्ट अभी स्टार्ट किया है। तो इंडिया भी उसमें से एक पायनियर कंट्री होगा आगे। इसके अलावा जियोथर्मल के ऊपर भी ओएनजीसी के साथ में मिलकर काम चल रहा है। तो उसमें पायलट प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट की, मतलब ओएनजीसी ने अभी काम स्टार्ट करना है, तो वो पायलट प्रोजेक्ट होगा 1 मेगावाट का। तो पूगा में उसके ऊपर काम स्टार्ट होगा। अगर 1 मेगावाट में अगर सक्सेसफुल अगर रिजल्ट आता है, और हमें लगता है कि उसका ड्रिलिंग के बाद में उसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। उसके सिर्फ पावर जनरेशन नहीं होगा, उससे हीटिंग भी हम कर सकते हैं, उससे ग्रीन हाउसेज भी बना सकते हैं, पोल्ट्री फार्म भी बना सकते हैं, टूरिज्म में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके मल्टीपल बेनिफिट होंगे उस चीज़ के। इसके अलावा एनएचपीसी के साथ में मिलकर हाइड्रो सेक्टर को डेवलप करने के लिए प्लान चल रहा है, उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। तो उसके ऊपर खासतौर से जो ऑफ ग्रिड एरियाज हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है। चांगथंग में 66 केवी लाइन के लिए प्लानिंग चल रही है, उसके सर्वे और डीपीआर के ऊपर काम चल रहा है। तो जल्दी उसके फील्ड में भी हम उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। हमारा लद्दाख में पावर सेक्टर का मेन विज़न यही है कि हम लद्दाख में क्लीन पावर को हम सप्लाई कर पाएँ, और इंडिपेंडेंट पावर हो हमारे पास में। हम जो भी पावर जनरेट करें उसके लिए हमें डिपेंडेंसी ना करनी पड़े किसी भी रीजन के ऊपर। तो हम इतना पावर जनरेट करें कि हम अपना सेल्फ सफिशिएंट भी और एक्सपोर्ट भी कर सके पावर को। और फोकस ये है कि हम क्लीन पावर को सप्लाई करें, क्योंकि एज हम कोल पावर तो वैसे भी यूज़ नहीं करें, मैक्सिमम हाइड्रो पावर है हमारे पास में। लेकिन उसके बावजूद भी सेकी के साथ में 50 मेगावाट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, उसका काम भी शुरू हो गया अभी। तो वो प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर-नवंबर तक हमारा कमीशन हो जाएगा। तो उसके बाद में लद्दाख को विंटर में 20 मेगावाट एक्स्ट्रा पावर मिलने लग जाएगी, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो और उस प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन है, जिसमें शशिथांग प्रोजेक्ट के ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है, फिर पक्षुम में स्टडी चल रही है, फिर 5-5 मेगावाट में कुछ और हम स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे ही इन प्रोजेक्ट्स में स्टडी कंप्लीट होगी और हमें असेसमेंट एक्चुअल मिलेगा, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। विंड के ऊपर भी काम चल रहा है। विंड के असेसमेंट के लिए हमने कुछ जगह विंड मिल्स हमने एस्टेब्लिश कुछ कर रहे हैं। तो विंड असेसमेंट के बाद में विंड के ऊपर भी काफ़ी काम किया जाएगा, क्योंकि विंड एक अच्छा सोर्स है, लद्दाख में काफ़ी विंड पोटेंशियल है। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो ओवरऑल टारगेट और विजन यही है डिपार्टमेंट का कि हम हमारी जो पॉपुलेशन है और जो इंडस्ट्रीज है उसको हम 24/7 क्लीन पावर हम सप्लाई पावर हो, जिससे कि लोग उसके ऊपर डिपेंड कर सकें, इंक्लूडिंग हीटिंग एंड ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि हीटिंग के लिए भी अगर हम कोई भी फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो कार्बन न्यूट्रल हम जो करना चाहते हैं वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी भी हो, साथ में क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम यूज़ करें। तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है, चाहे वो रिमोट एरियाज़ हो चाहे अर्बन एरियाज़ हो, तो उसके ऊपर काम चल रहा है।
हमें ये बताया जाता है कि लद्दाख में सोलर एनर्जी का बेस्ट हब है, तो ये इतना ही 4% ही क्यों सर, जबकि डीजी से पे 12% है। नहीं, सोलर में सोलर जो पावर है उसमें ये है कि उसको एस्टेब्लिश करने में कैपिटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है इनिशियली। और दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब मौसम ख़राब होगा तो आप उसको फिर आपको दूसरा सोर्स अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो सकते सोलर के ऊपर। तो अभी जो सोलर जो अभी हमने 4% जो किया है, ये रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ कोई ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये छोटे प्रोजेक्ट थे और ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। तो इसकी बैटरी हमने 41 लोकेशन के ऊपर बैटरी को रिप्लेस किया पिछले साल। इस साल भी हम जो भी बाकी जितने भी प्रोजेक्ट बचे हैं सबका हम लोकेशन करेंगे। जहाँ तक पोटेंशियल की बात है, पोटेंशियल हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा सोलर पावर का, तो बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट जैसे 50 मेगावाट का अभी सेकी का काम चल रहा, बाकी प्रोजेक्ट भी हम करें, तो बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अभी लद्दाख में आज तक इस एल्टीट्यूड के ऊपर इंडिया में कोई प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश नहीं किए गए बड़े बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो उसके ऊपर स्टडी चल रही भी। एक बार सेकी का ये प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद जो भी डेवलपर हैं या जो सोलर पावर के जितने भी हमारी कंपनीज हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और फिर हम उसको ईजिली हम कर सकते हैं। तो ये जो अभी चल रहा है ये तो एक मतलब स्टैंड बाय सोल्यूशन है कि हम रिमोट एरियाज को हम क्लीन पावर दे सकें। अदरवाइज हम डीजी सेट से भी हम सप्लाई कर रहे हैं। सेकी का लोकेशन कहाँ सर? ये तो फ्यांग तारू में, हाँ, अभी जो मतलब काम चल रहा है उसी में चल रहा है। तो सर एक मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का बात भी हो रहा था लद्दाख में, हजारों 7,000 कुछ पांग साइड में, हाँ, ये स्कमचिथांग साइड में, तो उसका क्या स्टेटस है? उसमें अभी उसमें क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसकी फील्ड स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अभी इन्वायरमेंट स्टडी, बायो इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी या जो स्टेक होल्डर के जो भी इश्यूज़ हैं उसको लेकर स्टडी चल रही है अभी, और उसका सर्वे का काम अभी होगा उसमें। लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसमें काफ़ी मतलब डिटेल्ड प्लानिंग होगी, और वो तो अभी तो वो स्टडी स्टेज में है। अभी तो उसका सर्वे और स्टडी चल रहा है। अभी उसका कोई अभी कोई फाइनल किसी को अलॉट वगैरह नहीं हुआ अभी। पहले जो सेंटर के साथ थे, मतलब स्टेट पे, उस समय सीधा सेंटर से पावर फंडिंग, या अब यूटी से नहीं मिल रहा है, एक कंसर्न एक्सप्रेस हो रहा है। इसके लिए क्या कोई कंबाइंड लरेड़ा लद्दाख वाला कुछ बनाएंगे कि क्या प्लान है? नहीं, अभी तो प्लान यही है कि लरेड़ा करेड़ा जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करेंगे। जहाँ तक फंडिंग की बात है, पिछले साल हमने 10 करोड़ रुपए की फंडिंग किया था जिसमें बैटरी रिप्लेसमेंट हुआ है। इस साल हमने कुछ और भी प्रोजेक्ट रखे हैं जिसमें बैटरी रिप्लेसमेंट के अलावा सोलर लिफ्टिंग का काम है या कुछ पावर प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना है, तो वो हमने प्रोजेक्ट रखे हैं। लेकिन उसका मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि इनको फंडिंग हम कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो उसके मैकेनिज्म के लिए हमने फाइनेंस में प्रपोजल भेजा, तो फाइनेंस एक बार अप्रूव कर देगा, फिर हम डायरेक्टली इनको फंडिंग भी कर पाएंगे और ये बिना कोई प्रॉब्लम के एजेंसीज काम भी कर पाएंगी, क्योंकि इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, खासतौर से सोलर वाटर हीटर में या जो हमारे छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो उसके लिए हमें इनकी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है और इनका लोकल एस्टेब्लिशमेंट है तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लरेड़ा का प्रोजेक्ट थे, काफ़ी लोगों से शिकायत आते थे कि कमीशन होने के बाद फंक्शनल नहीं है, अभी क्या स्टेटस है सर? अभी हमने डायरेक्शन दिया है कि जो भी प्रोजेक्ट, चाहे किसी एनजीओ ने लगाया हो, चाहे लरेड़ा ने लगाया हो या किसी ने भी लगाया हो, जो प्रोजेक्ट नॉन फंक्शनल है, एक तो उसको फंक्शनल करना हमें। तो इसी के तहत हमने काफ़ी जगह बैटरी रिप्लेस किया है। और दूसरा एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि हम जहाँ भी इंडिपेंडेंट सोलर प्रोजेक्ट है तो उससे कुछ यूज़र चार्जेस लिया जाए। पहले लरेड़ा कोई यूज़र चार्जेस नहीं लेता था, तो उसको फिर मेंटेन करना मुश्किल, और फिर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं होता था कि उसको कोई एजेंसी मेंटेन करेगी। तो हमने यही प्लान किया कि जो भी प्रोजेक्ट हो उसका एक तो मेंटेनेंस का कुछ पोर्शन रखें उसमें, और दूसरा हम लरेड़ा को कुछ सर्विस चार्ज भी देंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो लरेड़ा उसको सर्विस चार्ज मिलेगा कुछ, तो उसके मैकेनिज्म यही होगा कि उसको कुछ फंडिंग मिले, रेवेन्यू सोर्स होगा, तो फिर उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो अभी प्लान यही कि उसको हम थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म को सुधार रहे हैं। तो अभी जियोथर्मल का बात हुआ था, आपने कहा था, तो ये पूगा पूगा पे जो प्रोजेक्ट हो रहा है, काफ़ी लोगों का ये कंसर्न है कि एक्सेसिव ड्रिलिंग की वजह से वहाँ पे अगर हम जियोथर्मल को एक्सेसिव ड्रिलिंग करेंगे तो एनवायरनमेंट जो होता है एक अर्थक्वेक प्रोन जोन बन जाता है करके। सो इस तरह से जो पूगा का है वो इट्स द ब्रीडिंग एरिया आल्सो एंड देन वाइल्ड लाइफ सब कुछ है। तो हाउ दे आर अलोंग विद दिस प्रोजेक्ट, हाउ यू आर इंश्योरिंग कि एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो? हाँ, देखिए, जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो इसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो, चाहे वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हो, या जो भी उसमें मतलब जो भी एजेंसी इन्वॉल्व होती है किसी प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए, तो वो ली जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि जियोथर्मल कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है।
जियोथर्मल काफ़ी मतलब डेकेड से कंट्रीज यूज़ कर रही हैं। आप आइसलैंड को देखो, आइसलैंड में जियोथर्मल मतलब उनका टूरिज्म का मेन फैक्टर है, और आइसलैंड मतलब काफ़ी सेंसिटिव है इन्वायरमेंट को लेकर। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो भी कंसर्न्स हो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और जो कंसर्न एजेंसीज हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे बाकी फॉरेस्ट हो, या बाकी जो भी एजेंसीज हो, तो सभी के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है और एक प्रोसेस के तहत काम किया जा रहा है। और ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम पायलट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो हमें उसका पोटेंशियल या जो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं उसको वो काम में नहीं आएगा। तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है, और उसके बाद ही हमने इसको पायलट के लिए प्लान किया। अगर पायलट में क्योंकि पायलट विल बी ए पोर्टेबल प्रोजेक्ट, तो वो 1 मेगावाट का होगा और उसको हम उठा के भी ले जा सकते हैं उसमें। तो लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, अदरवाइज हम 40 साल से रिसर्च कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, हमने आउटपुट कुछ दिया नहीं है। उस एरिया में ना बिजली है, ना हीटिंग की कोई फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर हमें उस एरिया को थोड़ा सा भी उस पोटेंशियल यूज़ करना है तो हमें पायलट प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए काम चल रहा है इसमें। सर, ये पावर ग्रिड का लाइन नुब्रा के लिए जाएगा? हाँ, कहाँ से जाएगा सर? ये देखिए एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो मेन रूट है इसका, ये जो अलोंग द रोड के आसपास ही प्रोपोज्ड है, और उसके लिए वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और बायो इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी भी इसके लिए चल रहा है। तो वो ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है, और उसमें बाकी भी कुछ क्लियरेंसेज आर्मी का है, सिविल एविएशन का, वो भी उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो ये ड्यू प्रोसेस से ही होगा। और नुब्रा में काफ़ी डिमांड है, क्योंकि आर्मी की प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है। तो विंटर में भी टूरिज्म इससे मतलब थोड़ा हो सकता है बढ़ जाए। तो ओवरऑल अभी प्लानिंग चल रहा है, तो अभी सर्वे का काम चल रहा है इसमें। तो जैसे ही पूरा होगा फिर उसी हिसाब से काम किया जाएगा। सर, ये रोंगदो का प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से पेंडिंग था, पहले लेरेटा के पास, फिर JKPDC इसके पास। हाइड्रो में प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट का टाइम काफ़ी लगता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम रोंगदो बना भी दें और फिर वो विंटर में अगर सप्लाई ना हो उससे पावर, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट में अभी हो रहा है, जैसे मतलब करगिल प्रोजेक्ट में तो हार्डली हमें 4-5 मेगावाट ही मिलता है विंटर में, और उसका कैपेसिटी 44 मेगावाट है। तो हम मतलब ऐसी प्लानिंग हमने इसके लिए भी NHPC को अप्रोच किया कि हम विंटर बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे कि विंटर में जो पावर जनरेट कर सकें। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। एक बार NHPC हमें गो एड दे तो उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। लेकिन एज सच हमारा फोकस ये है कि हम सोलर या विंड मतलब ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और दूसरा इन्वायरमेंट को इतना इम्पैक्ट नहीं होता उस चीज़ से। सर, जिस तरह से अभी लद्दाख को बहुत सालों से ये कहते आए हैं कि यहाँ से भी पावर सप्लाई बाहर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सफिशिएंट होगा विंटर्स में। जिस तरह से मौसम के काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं सर, बुखारी एक ट्रेडिशनल रहता है, तो लोग चाहते हैं कि इससे भी बचने के लिए काफ़ी हीटिंग सिस्टम का अभी जिस तरह से रेवोल्यूशन हो रहा है, तो विंटर्स में और ले सिटी में कुछ ऐसे एरियाज में अभी भी वोल्टेज कम है सर, तो इस चीज़ की काफ़ी कंसर्न देखी गई है। तो उस पर कैसे काम चलेगा सर? वोल्टेज के लिए मैंने अभी टूर्स भी किए थे। मैंने डायरेक्शन दिया कि जो भी कंसर्न लाइनमैन, जेई या जो कंसर्न इंजीनियर है वो एक मीटिंग करेंगे, जो कंसर्न जितने भी, जो चाहे वार्ड मेंबर हो या सरपंच हो या नंबरदार, जो जिसके भी एरिया में जो भी पावर सप्लाई हम दे रहे हैं, तो वोल्टेज इशू हो या फिर कोई पावर के रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो उसका हम एक लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद वैसे हमने प्लानिंग, वैसे ऑलरेडी हमने RDSS में हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे। और कोशिश ये है कि फ्यूचर लॉन्ग टर्म हम प्लान करें, अगले 10 साल का प्लान लेके हम काम करें, क्योंकि बार बार फिर हर 2 साल बाद में प्लानिंग करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हम अगले 10 साल का प्लान लेके काम कर रहे हैं। और वोल्टेज का मतलब हमने कुछ तो इम्प्रूवमेंट किए, क्योंकि कुछ तो हमने ट्रांसफार्मर लगाए हैं अभी, जहाँ और रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको और अपग्रेड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म करेंगे, जो भी, चाहे वोल्टेज का प्रॉब्लम हो या कोई भी कनेक्शन का प्रॉब्लम हो। हवा चल जाता है तो लाइट चला जाता है, उसका क्या सोल्यूशन? ये कब तक नहीं, इसका पता क्या, इसमें सॉल्यूशन ये है कि कुछ सिटी में हम केबलिंग कर रहे हैं, AV केबल कर रहे हैं, तो उसमें एक तो चोरी भी नहीं होगी और दूसरा उसका रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि नंगे आपके तार मतलब नेक्ड वायर नहीं होंगे। सिटी में केबलिंग भी कर रहे हैं और अंडरग्राउंड केबलिंग भी कर रहे हैं कुछ एरियाज में हम, जिसमें ब्यूटिफिकेशन जैसे एयरपोर्ट रोड वगैरह, ये हमारे प्लान में है। अंडरग्राउंड केबलिंग हाँ, अंडरग्राउंड केबलिंग भी, और मतलब AV केबल जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो मतलब जिसमें आपका तार दिखेगा नहीं आपको, वो प्लान है। उसके अलावा ये जो जिसमें पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे लाइट चली जाती है, मान लो कोई 20 साल पहले कोई वायर लगाया होगा, 30 साल पहले, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उसको हमने प्लान में डाला है। तो उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे, और जहाँ ज़्यादा अर्जेंट होगा उसको हम केबलिंग में चेंज करेंगे। तो पर्पज़ यही है कि रिडंडेंट पावर सप्लाई हो, पावर सप्लाई मतलब डिजास्टर प्रूफ हो, रिडंडेंट हो, क्वालिटी पावर मिले, क्लीन पावर मिले। तो ये टारगेट है। मतलब अभी कुछ चीज़ें तो हमने 1-2 साल में कर लिया है,
अभी टारगेट ये है कि अगले 2-3 साल में हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लें और पावर सप्लाई से किसी को प्रॉब्लम ना आए, किसी भी मतलब घर को। सर जैसे मार्केट में अभी नॉइस पोल्यूशन के लिए वो ज़्यादा जनरेटर वगैरह यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से ऐसे कैफ़ेज है जहाँ डेली का उनको 6-7 का लॉस होता है, तो उसमें किस तरह से पावर डिपार्टमेंट किस तरह से काम करेंगे ताकि उनका बिजनेस भी चले, क्योंकि जनरेटर्स का ज़्यादा वहाँ पे वो यूज़ भी नहीं कर सकते हैं नॉइस नहीं, लॉस कैसे होता है, क्यों, मतलब उन्हें पावर नहीं मिल रहा। जैसे लाइट के थ्रू उनके मशीन्स चलते हैं सर, हम्म। कॉफ़ी मशीन्स हो गए और भी किचन के काफ़ी कुछ सामान होते हैं, तो अगर डे का लॉस देखा जाए तो 6-7 लॉस होता है क्योंकि लाइट नहीं आती है क्यों? कमर्शियल एरिया में। उनका ये कंप्लेन है क्योंकि उनको जनरेटर्स भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें वायलेशन हो जाता है नॉइस पोल्यूशन के, उस पर उनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो उनका ये कंसर्न है कि कब जो है लाइट भी इक्विप्ड रहेंगे, क्या किस तरह से डिपार्टमेंट। नहीं देखिए, अगर मैं अपनी बताऊं, सिटी में चाहे विंटर हो चाहे कुछ भी हो, जो मेरे पास डेली डेटा आता है, कुछ एरियाज में हो सकता है कोई टेम्परेरी फॉल्ट आ गया या कहीं वो चल रहा होगा तो अलग बात है, कोई मेंटेनेंस चल रहा। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि हम कहीं पावर कट करते हैं, शेड्यूल्ड पावर कट कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ लाइट नहीं आती, अगर कोई स्पेसिफिक ग्रीवेंस हो किसी की, वो या हमारे पास सबमिट कराएं या मुझे एप्लीकेशन दें या चीफ इंजीनियर को दें, तो उसको एड्रेस कर देंगे हम। मतलब पावर का कोई कमी नहीं है हमारे पास कि हम पावर ना दें किसी को। हम आर्मी को भी पावर दे रहे हैं, मतलब जो भी एजेंसी पावर ले रही है, हमारे पास सरप्लस पावर, हम 60 मेगावाट पावर तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज के दिन बाहर। तो आई डोंट नो मतलब किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास अगर कोई आता है या तो हम उसको एड्रेस करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी तरफ से। शॉर्टेज नहीं है पावर का कहीं पर भी कोई।